हेलो डियर स्टूडेंट, आप कैसे हैं। उम्मीद है कि आप भी देश हित में लॉकडाउन का पालन कर रहे होंगे और घर रहकर कोरोना से लड़ने के लिए जो पहल की गई है, लॉकडाउन की जो बात है उसको आप फॉलो कर रहे होंगे। और इसी क्रम में हम आपके सामने संविधान के विषय में आपसे बात करेंगे। और संविधान क्या होता है, संविधान की ज़रूरत क्या होती है, और भारत में जो भारत का संविधान जब लिखा गया उससे पहले किस तरह की व्यवस्थाएं थी, किस तरह इस देश में कानून व्यवस्था या सरकार है या फिर लोकतंत्र की बात करते हैं, उससे पहले राजतंत्र, तानाशाही, ये जो सारी व्यवस्थाएं थी किस प्रकार चलाई जाती थी और सरकार कितने प्रकार की होती है, संविधान की मांग क्यों महसूस की गई, संविधान की ज़रूरत क्या होती है और संविधान किस प्रकार एक प्रशासनिक रूप से और एक सुचारू रूप से व्यवस्था को चलाने में किस प्रकार भूमिका निभाता है, उस विषय पर आज हम आपके साथ बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं संविधान की। संविधान तो अगर किसी भी विषय में अगर आप जानना चाहते हो तो सबसे पहले ये देखना चाहिए जो शब्द होता है उसके अंदर ही उसका अर्थ छिपा होता है। बस तो प्रयास ये किया जाता है कि उसके अर्थ क्या निकलता है। तो सबसे पहले जानने की कोशिश ये करेंगे कि जो संविधान है उसका अर्थ क्या है। संविधान का अर्थ, और संविधान का अर्थ अपने आप में एक ऐसा है, इसके अंदर होता है नियम और सिद्धांत। नियम और सिद्धांत, इन दोनों को समाहित किया जाता है। और समाहित इसलिए कि किसी व्यवस्था को चलाने के लिए एक नियम, कायदे, कानून निर्धारित किए जाते हैं। और जिस देश के लिए या किसी राज्य के लिए जब संविधान बनाया जाता है या कोई संस्था का भी अपने संविधान होते हैं, नियमावली होती हैं और कि उसको सुचारू रूप से सुव्यवस्थित तरीके से उसको चलाया जा सके और जिस उद्देश्य के लिए उसको बनाया गया है उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए आसानी हो। संविधान मतलब रूल होते हैं, प्रिंसिपल्स, सिद्धांत जो होते हैं वो संविधान के अंतर्गत आते हैं। जब भारत की बात करते हैं तो जब भारत आज़ाद हुआ उसके बाद आपको पता है 26 जनवरी 1950 26 जनवरी 1950 में भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ। और इस संविधान को बनाने में लगभग 2 साल 11 महीने और 18 दिन, मतलब 2 years और 11 months और 18 डेज लगे भारत के संविधान को बनाने में। और जब भारत का संविधान बनकर तैयार हो गया तो भारत में एक व्यवस्था कायम की गई जिसको हम लोकतांत्रिक व्यवस्था या फिर डेमोक्रेसी उसको जानते हैं, उस नाम से उनको जाना जाता है। लेकिन जब भारत का संविधान बना उससे पहले भारत की जो व्यवस्थाएं थी, चाहे आदिकाल से ले लो, आप अगर देखेंगे तो वैदिक सभ्यता की अगर हम बात करते हैं, मुगल काल की बात करते हैं या अंग्रेज जब भारत में आए उससे पहले किस प्रकार का कानून व्यवस्था जिसको फॉलो किया गया, किस प्रकार राज व्यवस्थाएँ या लोगों को किस प्रकार के कानून के आधार का पालन करना पड़ता था, कानून का पालन करना पड़ता था, उसमें आता है कानून संहिता। कानून संहिता तो भारत जब आज़ाद हुआ उससे पहले जो व्यवस्थाएं थी और विशेष तौर पर हिंदू समाज में जो कानून व्यवस्था थी, सबसे पहले भारत का लिखित संविधान अर्थात प्राचीन काल में किसको आधार मानकर कानून व्यवस्था चलाई जाती थी, वो था मनुस्मृति। मनुस्मृति एक किताब का नाम है और ये प्राचीन काल में एक कानून व्यवस्था या विधि ग्रंथ भी इसको बोला गया है। विधि ग्रंथ इसको प्राचीन काल में लोगों ने फॉलो किया, इसके आधार पर कानून व्यवस्था को लागू किया जाता था। एक बात निकल के आती है कि आवश्यकता क्यों पड़ती है संविधान की। संविधान की आवश्यकता इसलिए पड़ती है कि जिस राज्य में या जिस देश में नागरिक रह रहे हैं
और नागरिक को लिए एक नियम, एक कायदे कानून या प्रिंसिपल्स या रूल्स इसलिए बनाए जाते हैं कि जिसको हर नागरिक को एक सही और सुचारू रूप से उस नियम के अनुसार चलते हुए सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था सभी को एक सुचारू रूप से किसी को किसी प्रकार का नुकसान किए हुए है या किसी का अहित किए बिना ही उस व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाया जाए। जब बात करते हैं भारत की, तो भारत में जो वर्तमान समय में जो संविधान का हमारे पास स्वरूप है, ये कब बन के आया, सबसे पहले इसकी बात कब की गई, तो भारत में संविधान की सबसे पहली अगर मांग की गई वो की गई 1896 में। 1896 में संविधान की मांग की गई। किसके द्वारा? सबसे पहले मांग करने वाले अगर व्यक्ति का नाम अगर पूछा जाता है या फिर हम बताएं उसका नाम, तो उसका नाम है बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने सबसे पहले भारत में संविधान की मांग की और संविधान की इस मांग के बाद 1924 में महात्मा गांधी और एक वो है एम एन रॉय, ये दो ऐसे भारत के प्रसिद्ध दार्शनिक बोल सकते हो, क्रांतिकारी बोल सकते हो, समाज सुधारक बोल सकते हो या राजनीतिक विचारक भी बोल सकते हो। उन्होंने कहा था कि भारत को सुचारू रूप से चलाने के लिए अंग्रेजों के सामने इन्होंने मांग रखी गई थी। कांग्रेस की जो बैठक हो रही थी, वार्षिक अधिवेशन जो उनका बोला जाता था, उसके अंदर इन्होंने सबसे पहली बार मांग की बाल गंगाधर तिलक के बाद 1924 में महात्मा गांधी और एम.एन. रॉय ने ये बात रखी कि भारत का एक लिखित संविधान होना चाहिए। और उसी के साथ 1928 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के जो पिता थे, जिनका नाम क्या था? मोतीलाल नेहरू ने भारत का पहला सामान्य या छोटा एक संविधान बनाया, जिसको हम नेहरू रिपोर्ट के नाम से नेहरू रिपोर्ट के नाम से जानते हैं। इसको भारत का मिनी संविधान कहा जाता है। मिनी मतलब छोटा, मिनी संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का मिनी संविधान इसको बोला गया। ये बात करते हैं जब भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ, अंग्रेज़ों ने 1946 में बात मानी गई और एक संविधान सभा का गठन किया गया। आपको पता है 1946 की जब बात आती है तो भारत आज़ाद कब हुआ? 1947। मतलब क्या? 1946 में, मतलब कि आज़ादी से पहले ही संविधान लिखने के लिए, बनाने के लिए मुस्लिम लीग, कांग्रेस और भी जो क्षेत्रीय राजनीतिक दल थे, उन सबको मिलाकर एक सर्वसहमति से, जिसमें सबका हित हो सके, सबके लिए अधिकारों का, सबके आवश्यकताओं का, सबके ज़रूरतों का ध्यान रखते हुए संविधान बनाने के लिए प्रयास किया गया। तो भारत की संविधान सभा जो हुई, उसके जो पहले अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले अध्यक्ष थे, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। तो इससे पहले हम जानना ये चाहेंगे, आप संविधान के बारे में आपको थोड़ा बताया, उसके बाद है सरकार। आपने नाम तो सुना होगा, गवर्नमेंट। सरकार कितने प्रकार की होती है? सबसे पहले आता है राजतंत्र, जो आपको पता है राजा होता है। तानाशाही में शक्ति के आधार पर जो राज करता है। तीसरे नंबर पे आता है लोकतंत्र जो भारत में है। राजतंत्र की एक विशेषता ये होती है, इसमें जो राजा होता है उसका जो लड़का होता है, राजा का लड़का ही क्या बनता है? राजा। मतलब जो देश का सर्वा होता है, वो व्यवस्थाएं पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है। मतलब कि एक राजा बन गया, उसका लड़का ही राजा बनेगा, फिर उसका लड़का, मतलब उसके वंश से कोई दूसरा वंश के अलावा कोई दूसरा व्यक्ति क्या नहीं बन सकता? राजा नहीं बन सकता। मतलब ये किससे? वंश से आधारित होती है, पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है। जैसे आपने सुना होगा चंद्रगुप्त मौर्य, उनके वंशज थे। जैसे आपने सुना होगा वो अशोक सम्राट हुए थे,
बिम्बसार हुए थे। ये सारे कौन थे? राजतंत्र व्यवस्था, और मौर्य के साम्राज्य में एक राजतंत्र व्यवस्था थी, उसके थे। तानाशाही की बात करते हैं तो तानाशाही का जब नाम आता है तो सबसे पहले नाम आता है हिटलर का। हिटलर का नाम सुना होगा। जर्मनी का बहुत बड़ा तानाशाह शासक हुआ है। ये शक्ति होती है, ये व्यवस्था कायम की जाती है किसके आधार पर? शक्ति के आधार पर। मतलब जो शक्तिशाली होगा वो ही राज करेगा, वही गद्दी पे बैठेगा, उसके नियम, उसके द्वारा बनाए गए कायदे कानून नियम है उसको फॉलो किया जाएगा। और ये वर्तमान समय की अगर हम बात करते हैं तो तानाशाही का उदाहरण कहाँ पर है? अब उत्तरी कोरिया। उत्तरी कोरिया में क्या है? तानाशाही शासन लागू किया है और वहाँ पर उस व्यवस्था को कायम रखा हुआ है। लोकतंत्र की बात करते हैं तो लोकतंत्र एक ऐसी व्यवस्था है, लोकतंत्र के अर्थ को कोशिश करें। लोक का मतलब होता है लोग, और तंत्र का मतलब होता है व्यवस्था, और लोक का मतलब लोग, मतलब एक ऐसी व्यवस्था जो लोगों के द्वारा बनाई गई हो, या लोगों के द्वारा लोगों के लिए बनाई गई जो व्यवस्था होती है उसको क्या कहेंगे? लोकतंत्र कहेंगे। और भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। इसमें जनता द्वारा प्रतिनिधि या देश का जो शासक होता है उसको प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा चुना जाता है। जिस तरह इस सबसे बड़ा उदाहरण क्या है? सबसे बड़ा उदाहरण क्या है? भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। और इसमें एक ग्राम पंचायत से लेकर जो गांव के एक वार्ड का प्रतिनिधित्व करता है पंच, और देश का सबसे बड़ा जो पद होता है राजनीतिक रूप से राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति का भी चुनाव प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसके द्वारा किया जाता है? भारत के लोगों के द्वारा किया जाता है। और ये व्यवस्थाएं लोकतंत्र के अंतर्गत आती है। तो आपको बताया राजतंत्र क्या होता है, तानाशाही क्या होती है, लोकतंत्र क्या होता है, सरकार कितने प्रकार की होती है, संविधान की मांग क्यों हुई, इससे पहले कैसी व्यवस्थाएं भारत में चलती थी, और संविधान की मांग किसने की, पहले अध्यक्ष कौन थे, और संविधान का अर्थ क्या है, महात्मा गांधी ने क्या भूमिका निभाई, बाल गंगाधर तिलक ने। तो इन चीज़ों पे आपके सामने बात रखी, इसको समझाने का प्रयास किया गया है, और आशा है कि आप इसका लाभ उठाएंगे, घर बैठकर आप इसका अध्ययन भी करेंगे। और उम्मीद ये है कि कल आपको जब इससे संबंधित जो आज आपको पढ़ाया है इससे संबंधित कल आपके सामने कुछ क्वेश्चन दिए जाएंगे, आप उनको सोल्व करेंगे और उनका जवाब भी हमें मिलेगा कि आप इससे सकारात्मक रूप से इसके परिणाम आए और आप कुछ सीख रहे हैं। थैंक यू।